घड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लेना अशगुन हो गया। आप जा रहे हो किसी काम से और बीच रास्ते में दो श्वान कुत्ते लड़ जाएं आपके सामने, समझ लेना अशगुन हो गया। और सबसे बड़ा अशगुन अगर कोई है तो वो ये है कि अगर 2-4 महीने के लिए पति बाहर जा रहा है नौकरी के लिए और पत्नी रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा अशगुन कोई और नहीं होता। ये होते अशगुन। और सगुन जो होते हैं, अगर आप किसी काम से घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय बीच रास्ते में अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध की भरी बाल्टी लेके निकल रहा है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। और आप बीच रास्ते में जा रहे हैं किसी काम से और मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब रही बात माताओं की। माताएं ध्यान दें, ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि माताएं 2-4 काम घर में ऐसे करती हैं जिसको करने से 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम को चाहे 10 बजे या 11 चाहे 12, लेकिन जूठे बर्तन घर में नहीं छोड़ने चाहिए। कोई रिश्तेदार भी आ जाए घर में लेट, वो खाना खा ले उसके बाद बर्तन अवश्य धुलिए, लेकिन ऐसे मत सोइए क्योंकि घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। तीसरी बात, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, जो माताएं होती हैं वो शाम को आटा लगा करके और फ्रिज में रख देती हैं, बोलती है अगर आटा बच गया तो इसकी सुबह रोटियां बना लेंगे, खा लेंगे। हम नहीं भैया, बहुत बड़े संत कहते हैं कि सुबह शाम का लगा हुआ आटा सुबह रोटियां बना के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो एक मुर्दे के समान होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और शमशान के रास्ते से जा रहे हो, कितनी भी मजाक चल रही हो आप लोगों में, लेकिन कभी भी उस रास्ते में हंसना नहीं चाहिए। रही फ्रिज की बात जो अभी समझा रहे थे, पहले यहाँ दादा हमारे बैठे हैं, इनसे पूछो जब फ्रिज नहीं थे तो एक घड़े, जो मिट्टी की हांडी होती थी घड़ा, उसमें पानी रखा जाता था और वो पानी चाहे किसी भी टाइम पी लो कोई नुकसान नहीं करता था। आज भी अगर मिट्टी की हांडी में अगर दाल बनाओ तो वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर में दाल बनाना, सुबह की दाल शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विशेष ध्यान दें माताएं, आज शिशुपाल जब चला है तो अशगुन होने लगे। हुआ क्या? भाभी करन लगी तैयार और बेटा पैर पटा से रपटो। भाभी करन लगी तैयार, पंचो पैर पटा से रपटो।
जब छीक भई अति भारी सब हसन लगे दे तारी। जब छीक भई अति भारी सब हसन लगे दे तारी। अब होवे वो करतार भैया पैर पटाशे रपटो। चारी हो जाए एक किन के मर जाए के 6 सुख हो में किन के मर तरे 8 हो जाए। बबुला मर तरे 4 हो जाए। ए भैया मर जाए के 6 सुख हो मामा मर तरे 8 हो जाए। क्या बात है भैया। हिरण्याकश्यप सो बाप मर जावे बेटा को खम्मा दे तो बेटा। और भैया बाली सोरे मर जावे भाई की नारी को लो तो छिनाए। सोरे मर जावे तू घर कर देते बंटारे डाल। महाराज असगुन हो रहे लेकिन शिशुपाल तब भी नहीं मान रहा। बारात लेकर के पहुंचा। रुक्मिणी ने सुना है कि शिशुपाल आ चुका तो भगवान से ध्यान करने लगी। हे मुरली मनोहर अगर आप नहीं आए तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। और ये हमारे परम श्रद्धेय चाचा जी श्री महेंद्र सिंह यादव जी पाली से 251 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया परिवार में हमेशा सुख और संपत्ति प्रदान होती रहे। समस्त स्टाफ को सम्मानित किया। भगवान की इच्छाएं हमेशा पूर्ण करते रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये दादाजी 2
201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना है कि ये कन्हैया यूं ही परिवार में हमेशा धर्म के कार्यों में लोग हाथ आगे को बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी न हो। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती का आशीर्वाद ऐसे परिवारों पर बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका तो भगवान से ध्यान किया है कि कन्हैया अगर आज आप नहीं आए तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। गोविंद आना तो पड़ेगा, आ जाइए। और क्या बोली है, अरे अपनी कुल की चाहो तो मोन विदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें लिवाई ले जइयो। अपने कुल की चाओ मोरे काना विदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें निभाई ले जइयो। भैया के सारे ने नगरों मेरो घेरो, भैया के सारे ने नगर मेरो घेरो। केवल मोई भरोसो तेरो, अरे अपने कुल की चाहो तो राजा विदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें निभाई ले जइयो। अपने कुल की चाहो तो